देखो, अभी तक क्या है, हम लोग गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश को बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखें इसको हम सीख चुके थे। और जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो मैंने उसको महत्वपूर्ण ट्रिक के द्वारा बताया कि आप ये ट्रिक लगाकर इसको ऐसे 24 फरवरी को लिख देना अपने हिंदी के पेपर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो वीडियो देखे जाके, फिर उसके बाद आज की वीडियो में हम बात करते हैं। क्या बात करेंगे? 24 फरवरी को सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय यही आएंगे आपके 5 नंबर। बिल्कुल अभी पक्का कर लो। बस क्या करना है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और हम इस वीडियो में आज बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण 3 जीवन परिचय, और उसके साथ साथ उन जीवन परिचय को आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में कैसे लिखना है। क्योंकि कॉपी में तो आप लिख दोगे, पर तरीके से कैसे लिखना है, कैसे लिखना है जिससे कि आपके जो 5 नंबर होते हैं, ठीक है, जो आपके 5 नंबर होते हैं इसके जीवन परिचय के, वो आपको पूरे पूरा मिल पाए। बस वीडियो के अंत तक देखना, एक एक चीज को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा वीडियो सा लंबा हो जाए तो आप परेशान मत होना, क्योंकि देखो, जब ज्यादा अच्छी जानकारी देना होती है तो फिर वीडियो का समय जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो इससे आप परेशान मत हुआ करिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहा करिए, जिससे कि आपको पूरी एक ही वीडियो के द्वारा जानकारी मिल पाए और आप अपने 24 फरवरी के हिंदी के पेपर में बढ़िया से बढ़िया करके आए। बस आप विश्वास करके इसी चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी पूरी हिंदी की तैयारी मेरे द्वारा करा दी जाएगी। बस अगर अभी तक आप जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ अंत तक बने रहें, जिससे कि मैं बताऊंगा कि देखो, लिखना तो सब लोग जानते होंगे, पर बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखना है ये सब बच्चे नहीं जानते हैं। अगर आप जान जाओगे तो आपके पूरे 5 में 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। कोई का भी बाप भी, एग्जामिनर का बाप भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा, ये मेरी गारंटी। बस इसी तरीके से लग के आना। सबसे पहले देखो, महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। महत्वपूर्ण जीवन परिचय 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। 24 फरवरी को यही आएगा बिल्कुल, क्लास 10 के बच्चे जितने भी हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आने ही वाला है। दूसरा क्या है? जयशंकर प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मात्र आप ये 3 जीवन परिचय तैयार कर लो, बस आपका पक्का है 24 फरवरी को आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो क्या करना है, अब आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखना है ये आपको वहां पे ऐसे पेपर मिलेगा। जो जीवन परिचय होता है वो इसकी जो प्रश्न संख्या होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है? 6 होती है। और 6 किसमें दिया जाएगा? ये काम दिया जाएगा। कैसे? दिए गए लेखकों में से किसी एक, कितने का करना है? किसी एक का, लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक, इसमें क्या होता है? 3 + 2 बराबर कितने होते हैं? 5 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इनका जीवन परिचय आप लिख देते हो तो आपको 3 नंबर यहाँ पर दे दी जाएंगे, और अगर इनकी रचना लिख देते हो तो आपको 2 नंबर दे दी जाएंगे। तो 3 + 2 कितने हो गए बेटा? यहाँ पर 5 हो गए। ऐसे 5 नंबर आप अपने कंफर्म करोगे। तो यहाँ पर 3 दिए, जयशंकर प्रसाद पे कर दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे कर दो, या फिर डॉक्टर भगत सिंह उपाध्याय पे कर दो। 3 में से कोई भी आप एक कर देंगे तो आपको बिल्कुल 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो आपको कैसे करना है। सबसे पहले ये आपको एक बोर्ड की कॉपी आपको ले लेना है, ठीक है। बोर्ड की कॉपी ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक आपको एक पटरी लेना है, उसके बाद एक आपको ब्लैक स्केच लेना है, फिर उसके बाद एक ब्लू पेन या नीला पेन, उसके बाद एक काला पेन। हम इन 4 औजारों के द्वारा हम अपने जीवन परिचय को लिखना सीखेंगे। अब देखो सीखते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने पटरी की सहायता से, आप हस्तिया की सहायता से क्या कर देंगे, यहाँ पर काले स्केच से यहाँ पर लाइन ऐसे बढ़िया से एकदम कर देंगे, ठीक है। बस वीडियो के अंत तक बने रहना, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बच्चे गलती करते हैं, ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसी कर दी, पटरी के साइज की आपको लाइन को खींचना है, ये हो गया। उसके बाद आपको इस साइड लाइन को नहीं खींचना है, ये आप याद रखेंगे, इस साइड आपको लाइन नहीं खींचना है। अगर लाइन खींच दोगे तो कॉपी आपकी छोटी हो जाएगी। एग्जामिनर सोचेगा अच्छा बच्चे को आता नहीं है, तभी उसने कॉपी को छोटा कर दिया और उसने कम जानकारी यहाँ पर दी है। तो इस साइड आपको लाइन नहीं खींचना है, सिर्फ एक साइड खींचना है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको। अब यहाँ पर क्या, ये प्रश्न संख्या क्या है? 6। तो हम यहाँ पर डालेंगे क्या, काले पेन से या फिर आप स्केच से यहाँ पर डाल सकते हो प्रश्न उत्तर संख्या क्या है? 6 का। और 6 का क्या, ये का है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया का। अब बच्चा यहाँ पे कौन सॉल्व कर रहा है? जयशंकर प्रसाद से कर रहा है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया क्या,
जयशंकर प्रसाद। उस प्रकार से फिर उसके बाद क्या कर देंगे, आप इन दोनों चीजों को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इसको स्केच से अंडरलाइन, उसके बाद इसको स्केच से अंडरलाइन, ये कर देना है। अब उसके बाद अब आपको एक ये बॉक्स बनाना है, इसी तरीके से बिल्कुल बनाएंगे, देखते जाएं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय देना है। जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु और रचनाएं। जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, मृत्यु 1937 ईस्वी। और इनकी रचनाएं क्या है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु इनकी रचनाएं। और उसके बाद ही आप इसके पटरी की मदद से और उसके बाद ये स्केच की मदद से आप इसको पूरे बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे, जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पर बंद किया है। अब आगे देखते हैं क्या है आपको। अब यहाँ पर हेडिंग डालना है क्या, जीवन परिचय। क्या डालना है, जीवन परिचय। अब यहाँ पर आपको लिखना चालू करना है, ठीक है। लिखना हम चालू करते हैं। क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। ये जो मेन वाली हेडिंग है इसको हम काले पेन से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हुआ था, इनका परिवार सुधनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। ये आप साथ साथ नोट भी करते हुए चलें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने पेपर में ये बिल्कुल आसान लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल अवस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्या पड़ा। अब आपको सीधे पूरा 2 पेज, अब पेज पलटेंगे आप और इसके बाद दूसरे पेज में हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे पेज हम यहाँ पर आ जाएंगे, देखते हैं क्या बच्चे दूसरे पेज में लिखा है। क्वींस कॉलेज, कहाँ पे हुई थी इनकी शिक्षा, क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। किंतु उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके बेटे छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असहज मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इस तरीके से आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे और जो इसको काले पेन से आप करते जाएंगे, जो मेन इसके पॉइंट हैं, ठीक है। अब देखो ये जीवन परिचय इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसको आप बना के भी अपने मन से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर अब दी गई रचनाएं, ठीक है, इनकी रचनाएं आपको करना है। तो हमने हेडिंग डाल दी, क्या है, रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य, निबंध, लेखक आदि रचनाएं की हैं। इनकी इतनी रचनाएं आप कोई भी एक लिख सकते हैं। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, कौन कौन सी हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु इत्यादि। इस तरीके से देखो यही रचनाएं क्या है, यहाँ पर बच्चे ने यहाँ पर भी लिखी थी, ठीक है। बच्चे ने देखो यहाँ पर भी ये रचनाएं लिखी थी, यही यहाँ पर इसने यहाँ पर भी लिखी। इसी तरीके से आप अगर लिखेंगे तो आपको क्या है, इसमें पूरे जो कितने होते हैं आपके 5 में से 5 नंबर पक्का 100% मेरी गारंटी है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर आपकी वीडियो कहीं छूट गई है तो पीछे जाके आप फिर से देख सकते हैं और अपनी कॉपी को पूरा इसी तरीके से लिखेंगे बेटा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आ पाऊं।